मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। यह कहना है सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया का। गोकुल सेतिया आज स्थानीय कांग्रेस भवन में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 27 सितंबर को शैलजा सिरसा आएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए गोकुल ने कहा कि आज कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो अंदर खाते हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्यार इतना मजबूत है कि हम एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को कभी सेंध नहीं लगाने दी जाएगी। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है, दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है और किसान वर्ग भी इस बात को भली भांति जानता है कि यह लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर जवाब दिए। अक्षित कंबोज की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि सबने मुझे एक्सेप्ट किया कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इन सब ने बड़प्पन दिखाया। मुझे केडिया साहब ने भी, चावला साहब ने भी सबसे पहले फ़ोन करके खुद इन्होंने मुझे समर्थन तो क्या पार्टी का हिस्सा मैं बनाऊं, इन्होंने मेरा स्वागत किया और लगातार मेरे लिए मेरे दोनों भाई करण जी भी, नमन जी भी दिन रात एक कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन थोड़े हैं, आपके परिवार में मैं शामिल हुआ हूं और हो सकता है कि किसी को मैं अप्रोच करने से रह भी जाऊं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कि मेरी तरफ से कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आज कई तत्व इस प्रकार के हैं जो अंदर खाते हम लोगों को आपस में लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो कोशिशें हैं ये विपक्ष की कोशिशें हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा प्यार जो है वो इतना मजबूत है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रकार का आदमी हूँ। मेरे तक अगर कोई इस प्रकार की बात पहुँचती है तो सारा परिवार बैठा है, हम आपस में डिस्कस करके इसको साझा करके और इन चीज़ों को हम कहीं भी उन लोगों को सेंध नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कभी कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं, दिल्ली जाके हाजिरियाँ मारते हैं जब बीजेपी वाले बुला लेते हैं। दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जो भी किसान वर्ग है, हमारा किसान वर्ग इस चीज़ को भली भांति जानता है कि ये कई लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये बात कह के कि हम तो भाई बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही गद्दार हैं, ये उस किसान कौम के ये लोग गद्दार हैं जो इलाहाबाद जाकर किसानों के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही अपील करूंगा कि भैया गोकुल सेतिया तो फिर भी कहीं ना कहीं आधी रात को काम ही आएगा। 5 साल मैंने इन एलओ से वोट लेने के बाद भी कभी किसी प्रकार का किसी से फर्क नहीं समझा, हमेशा उनको भी अपना परिवार समझा। तो गोकुल सेतिया तो आपके काम ही आएगा, लेकिन जिन लोगों को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है वो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। इस चीज़ को मैं भली भांति जानता हूँ। वो लोग भी महसूस इस चीज़ को आज कर रहे हैं। मरे मन से उन लोगों को आज वहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन परिवार परिवार रहता है। मैंने जिससे ताल्लुकात बनाए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात बनाए हैं और हमेशा रहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, इन एलओ वालों ने भी मेरा साथ दिया था, मैं आज भी कहता हूँ एहसान एहसान होता है। लेकिन एक बात और वो लोग सोचें कि देखिए किस प्रकार से उनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज उन लोगों के करके जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के कहने पे आज आपने किसान विरोधी नेताओं को वोट डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद जाके किसान विरोधियों के सामने झंडा आपने बुलंद किया था और दूसरी तरफ आज उनको आप वोट डाल रहे हो। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी उससे पहले मैंने मीटिंग रखी, तो मीटिंग के दौरान मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, कई नेलो वालों ने भी कहा कि भैया कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी दूर से भी सोचना भी मत। वो किसान विरोधी पार्टी है। उन्हीं की जुबानी जो उन्होंने बात कही उसी को आज दोहराने का काम कर रहा हूँ।
कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ मेरे इलाके के विकास के लिए, मेरे इलाके की तरक्की के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आज कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी का ही किसान विरोधियों के साथ अगर अलायंस होता है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, चौटाला साहब ने बेशक इस्तीफा देकर अपने आप को एक साबित किया था कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज अगर वो साथ जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सबको, बच्चे को भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेल रही है यहाँ के विधायक के साथ मिलके, और अगर इनेलो उसके अंदर साझेदारी देती है, इनेलो का वर्कर साझेदारी देता है, मैं ये समझता हूँ ये सारा डैमेज इनेलो के वर्करों का होगा। आज और पार्टियां भी उनको कहीं कहाँ शिफ्ट करती थी, इलाहाबाद के अंदर काफी लोगों ने उनको वोट डाला किसानी को देखकर, ना कि पार्टी को देखकर। तो आज किस प्रकार से अगर वो बीजेपी के लोगों को वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनको समाज के अंदर अपनी कौम के आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।